नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी में घमासान मचा है। बंगाल से केरल तक कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है। अधीर रंजन चौधरी ने भी पार्टी नेतृत्व के दर्द को बढ़ा दिया है। इधर शशि थरूर के बागी तेवर गांधी परिवार के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं अलग थलग पड़े पार्टी के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नया गुट तैयार कर लिया है। बिहार से भी कांग्रेस के लिए निराश करने वाली खबरें आ रही हैं। इस बीच बंगाल एसआईआर को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिस पर आज सुनवाई है। वहीं ममता बनर्जी ने एसआईआर की तुलना नोटबंदी से कर दी है। सिलीगुड़ी में उन्होंने कहा कि जैसे नोटबंदी थी वैसे ही एसआईआर वोटबंदी है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर करने की इतनी जल्दी मुझे समझ नहीं आ रही। चुनाव आयोग को इसे फौरन रोकना चाहिए। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? हर जगह से कांग्रेस के लिए इतनी बुरी खबरें क्यों? देखिए, अभी तो बुरी खबर आ रही है। बिहार से लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी महिलाओं की लाइन ज़्यादा लंबी नजर आ रही है। टेलीविजन खोल के देखिए, महिलाओं ने घर में नाश्ता नहीं बनाया, लाइन जाकर के लग गई। पहले मतदान फिर जलपान। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, तो ये रिपोर्ट आप देख ही रहे हैं कि हर जगह से खबर आ रही है। और ऐसा लग रहा है, जो कहते हैं कि सवेरे सवेरे का मूड देखकर तो जो 65% का जो वोट पिछली बार हुआ उसको ये क्रॉस होने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए तो उस दिन से ही सब कुछ शुरू हो गया जिस दिन पहले फेज का चुनाव हुआ। मतदान आते ही लोगों को, भाई एक्सपीरियंस पार्टी है, एक्सपीरियंस लीडर्स है, 40-40 साल, 50-50 साल इन लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया है। इनको लोग जानते हैं। ये अल्लाह वरू की तरह थोड़ी कि भाई बीच रास्ते में ही आपने कप्तान को जो है मैदान से बाहर कर दिया, उसको हटा दिया। क्यों? आपने पहले ही हार मान लिया, इसका मतलब। और यही कांग्रेस के अंदर तमाम उस G22 जो अब नहीं रहा, अब नया ग्रुप जो तैयार हो रहा है, उन्होंने हमला करना, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। निशाने पे कौन है? तो निशाने पे गांधी परिवार है, राहुल गांधी है, सीधा सीधा। अभी बिहार में माइग्रेन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। कारण क्या है? ये खबर पूरी तरीके, पिछले बार अधीर रंजन चौधरी पहले भी बीजेपी का दरवाजा जो है वो खटखटा रहे थे। वहां कोई नहीं रहने वाला। क्यों? आपकी यात्रा होती है, आपके भाई अल्लाह वरू आपके खासम खास आदमी थे, आपने बिहार भेज के सब कुछ चौपट कर दिया। तो लोगों को यह समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के टॉप पे रहते हुए कांग्रेस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। तो कैसे गिराया जाए? अब देखिए, एक दिन पहले क्या किया शशि थरूर ने। शशि थरूर ने, भाई पढ़ा लिखा आदमी ना, अटैक करते कायदे से वो लिख दिया, ट्वीट कर दिया कि भाई इंदिरा गांधी नेहरू के तरह ही आडवाणी जी, मैंने आडवाणी जी से कंपेयर कर दिया। आडवाणी जी से कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि भाई आडवाणी जी के साथ ही तुम्हारा कंपेयर किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उस लीग से बाहर है। तो ये तो छटपटाहट हो रही है। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोग बड़े नाराज हैं कि भाई जिस आदमी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो उसके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे जो है कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए। महाराष्ट्र के बारे में तो आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ। कांग्रेस पार्टी कहाँ गर्त में चली गई है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहाँ बीएमसी का चुनाव है तो साथ में लड़ेंगे, इधर लड़ेंगे, उधर, ये सारी कहानी हो रही है। अगला चुनाव जहां जहां होने वाला है वहां से बिल्कुल साइलेंस। तो राहुल गांधी ने यह सोच लिया है कि महात्मा गांधी ने जो कहा था कि खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दो, तो वही उसी राह पे महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए राहुल गांधी अग्रसर है। बिल्कुल, कांग्रेस की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं राजीव सर। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति देश में कमजोर हो रही है, उसके पीछे कौन कौन से बड़े फैक्टर? देखिए, एक ही फैक्टर है राहुल गांधी। उसमें 8-10 फैक्टर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो उनके अंदर से 4-5 फैक्टर निकलेगा
कि कौन कौन सी कमजोरियां, कौन कौन सी तरीके, किसके इशारे पर चलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या एजेंडा लेकर चलते हैं, ये सारे फैक्टर राहुल गांधी के अंदर से निकलेंगे। बिहार में चुनाव और वोटिंग से पहले इनको क्या सपने में आता है कि नहीं भाई अभी से वोट चोरी का मुद्दा उठाओ। वोट चोरी का मुद्दा वो उठाता है जो मान लेता है कि चुनाव में अब हमें जीत नहीं मिलेगी। ये तो कांग्रेस के नेता भी समझते थे कि अगर चुनाव हम जीत रहे हैं तो कौन से बेवकूफ नेता होगा जो कहेगा नहीं वोट चोरी हो रहा है फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। ये आधार बना दिया तो सब लोगों ने मान लिया और बिहार में भी कांग्रेस के नेताओं में चलने लगा, कार्यकर्ता सोचने लगे नहीं नहीं ये तो पहले से ही सरेंडर कर रहा है, तो इस पार्टी के साथ जाने से बेहतर है कि एनडीए के साथ चले जाओ, दूसरी पार्टी में के साथ चले जाओ, उनका सपोर्ट कर दो, कुछ तो भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी भी ऐसे बनाते हैं, रणनीतिकार इनके ऐसे हैं कि हरियाणा का मुद्दा उठाकर लाए और हरियाणा में वोट चोरी हुई है, उस वोट चोरी के आधार पर हम किसी तरह से हमें चुनाव हराया गया। तो वोट चोरी से चुनाव हराया गया था तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतने दिनों तक गले पर डाले पट्टा क्यों रहे, क्यों सोचते रहे कि नहीं नहीं वो कितने भी बात कर रहे हैं कि नहीं भाई अब नेता प्रतिपक्ष बनाओ, अब बनाओ। 1-1.5 साल तक इंतजार कर दिया कि नहीं तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे, तुमने हराया है। सुरजेवाला और उसके बाद शैलजा के साथ आपकी इतनी अदावत क्यों रही, क्यों हरियाणा में कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए और अब आपको अनुशासन समिति क्यों बनानी पड़ी। अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हो, ये मान रहे हो कि नहीं नहीं चुनाव तो हारे हैं इन लोगों की वजह से जो आपस में लड़ रहा था, एक दूसरे को हराने में लगा हुआ था, लेकिन बाहर में कहेंगे कि नहीं चुनाव तो मोदी ने वोट चोरी करके हरा दिया। तो कांग्रेस के नेता तो ये जान रहे हैं कि जब आप समस्या के लिए समाधान तभी ढूंढोगे जबकि समस्या की जड़ तक जाओगे। ये तो समस्या को ऊपर ले जाता है और उसके बाद समाधान आने से पहले ही भाग जाता है। तो ऐसी स्थितियां राहुल गांधी के कारण आई है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर हरियाणा हो, अभी संपत सिंह ने इस्तीफा दिया, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, और उसके बाद ये लोग कहने लगे नहीं उनको तो हम पार्टी से हटा रहे थे इसलिए इस्तीफा दे दिया। ये मानो, एक्सेप्ट करो कि हमारी गलतियां हैं, हमने ये मान लिया, उसके बाद समाधान होगा। ये संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है अगर राहुल गांधी साइलेंट हो जाए और इन जो CWC के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उन लोगों को थोड़ा अधिकार दिया जाए कि अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को बेहतर करने की कोशिश करो, तो कांग्रेस फिर से बढ़ सकती है। जो पार्टी ये सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी, तो पश्चिम बंगाल में ममता हराएगी, तो ठीक है ममता के खिलाफ कुछ मत बोलो, सरेंडर कर दो, तो ममता बढ़ेगी, कांग्रेस कहां से बढ़ेगी। उसी तरह दिल्ली में केजरीवाल है तो उसको छोड़ दो, और यूपी में अखिलेश यादव है, बिहार में लालू यादव है। ये सारी स्थितियां जो रीजनल पार्टी के हाथों सरेंडर कर दिया, उसके कारण शशि थरूर से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक, मुकुल वासनिक से लेकर मनीष तिवारी तक, ये सारे लोग सोच रहे हैं कि आगे थोड़ा इंतजार करो, फिर जहां जहां जैसी आग लगेगी वहां वहां किरोसिन डालेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस तोड़ेंगे और केरल में चुनाव के समय शशि थरूर पूरे संगठन में उन लोगों को जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ है लेकर ये कांग्रेस तोड़कर आएंगे। यानी कांग्रेस को अभी बड़े झटके लगने बाकी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब झटके तो ममता बनर्जी को बंगाल में भी लग रहे हैं। SIR को लेकर लगातार वो फायर हैं, लेकिन उसके बावजूद SIR प्रक्रिया चल रही है। इतनी हलचल बंगाल में क्यों? देखिए आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। अब दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने किस तरीके से ये सारी चीजों को कंसीव किया कि आप एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ दूसरे संवैधानिक संस्था में जाएंगे और ये जो दूसरी संवैधानिक संस्था है वो कुछ ऐसा निर्णय ले लेगी कि जिसमें पहले वाले संवैधानिक संस्था को जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कौन वकील, मुझे तो लगता है कि वकीलों ने ये सोच लिया है कि माल कमाना है। ये मूर्ख लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, अपना जेब जो है भरते जाना चाहिए। 65 करोड़ रुपया ममता बनर्जी खर्चा कर चुकी, 22 करोड़ रुपया अकेले मनोज सिंघवी साहब के पास है। तो पौबारा इन लोगों का मस्त रही है सुप्रीम कोर्ट में, फिर कांग्रेस पार्टी कल चली गई। भाई बात बहुत ही सिंपल है, संविधान में एक लाइन में बता दिया गया है इलेक्टोरल रोल बनाने का अधिकार पूर्णतः 100% वो इलेक्शन कमीशन का है।
यह पहला दायित्व है, और इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको क्या लगा कि आप जाकर के अब कहां से कहानी शुरू किए, बिहार में एसआईआर हो रहा है तो आपने कहा कि नहीं समय कम है, ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये वोट कहां है, वो फ्रॉड। योगेंद्र यादव 2.5 करोड़ वोट कटेगा। या भी ममता बनर्जी अभी कह रही है ना कि भाई वोटबंदी है, ये वोटबंदी वही कह रहा था कि नोटबंदी नहीं, वोटबंदी है, लोगों के अधिकार को छीना जाएगा। लो कर लो, 65% हो गया वोटिंग। जहां अधिकार छीनने की बात हो रही थी, डेमोक्रेसी को कमजोर कर, वहां 65% वो 65% वोटिंग नहीं है। इस तरह के फ्रॉड लोगों के चेहरे पे तमाचा है, वो तमाचा कम, वो जूते पड़े हैं चेहरे पे। आप ये तमाशा कर रहे हो। अब बंगाल में क्यों बवाल मच रहा है, वो बांग्लादेशी सब भाग रहे हैं, सिर्फ भाग ही नहीं रहे। जो जानकारी आ रही है मालदा, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, नादिया, उत्तर 24 परगना, इन सब जगहों पे सिर्फ जा नहीं रहे, बैंक अकाउंट जो खोला हुआ था सब पैसे निकाल निकाल के भाग रहे हैं, सरपट भाग रहे हैं। कारण क्या है, आधार कार्ड को कह दिया गया कि नहीं नलिफाई। अब डोर टू डोर चेकिंग हो रही है। तो ममता बनर्जी परेशान इसलिए है कि बंगाल के एक पत्रकार ने बताया कि वहां एक गांव है, 1000 वोट है, मालूम चल रहा है कि उसमें 200 बांग्लादेशी हैं जो वहां रहते नहीं हैं, लेकिन उसी जगह पे रजिस्टर कराया गया है, उनको आधार भी उसी जगह का मिला है। अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो 200 लोग तो नहीं रहेंगे। अब 200 लोग वहां पे नहीं मिलेंगे तो उन 200 लोगों को ढूंढा जाएगा ना, भाई कहां गए ये, ना उनके नाम पे घर है ना कुछ है, एड्रेस है लेकिन रहते नहीं है। अब तो जीनियोलॉजी भी ढूंढा जाएगा ना। ये पूछा जा रहा है जैसे बिहार में हुआ, वहां पे 1995 के पहले का आपका घर का किसी आदमी का मेंबर होना चाहिए। तो ये तो आए हैं अभी 10 साल पहले, कोई 12 साल पहले, कोई 15 साल पहले, उसका बाप दादा तो रह रहा है ढाका के पास। उसको कहां से आप उसको प्रूव करेंगे कि आप यहां के ओरिजिनल निवासी हैं। वोटर कब बनेंगे, जब आप उस इलाके में रह रहे हो और आप वहां पे 5 साल से ज्यादा रह रहे हो, आपका डोमिसाइल है। वहां मांगा जा रहा है कि 10th का सर्टिफिकेट दो, या आधार वाधार नहीं, 10th कहां से किया, पढ़ाई किया या नहीं किया। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये जो एक्सोडस हो रहा है, ये जो भागम भाग हो रहा है, ये जो फ्रॉड, बताइए राहुल गांधी को तो सबसे आगे आगे करना चाहिए कि एसआईआर सबसे पहले हो। अगर हैड ही बीन ऑनेस्ट पर्सन, बेईमान नहीं होता, झूठा नहीं होता, जॉर्ज सोरोस का एजेंट नहीं होता, तो सबसे पहला काम ये कहता कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है कि देखो भाई ये वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, वो ब्राजील की मॉडल का फोटो जो है 200 में लगा हुआ है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे कांग्रेसी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ जाओ और बीएलओ बन करके आप वहां पे जाकर के इंश्योर करो कि एक भी फर्जी नाम वोटर लिस्ट में ना हो। तब तो लोग कहते, सैल्यूट मारते तुमको, लोग कहते कि हाँ ये लीडर है। तुम फ्रॉड के साथ खड़े हो, बांग्लादेशी रिश्तेदार लगते हैं तुम्हारे, तो वो भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी की पीड़ा जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, जितना एसआईआर का विरोध करेंगी ममता, उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है राजीव सर, और कांग्रेस ने क्या फिर गलती की है चुनौती देकर एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बता चुके हैं कि हमारा क्या रुख रहने वाला है। अभी भी भ्रमित हैं ये लोग, और सुप्रीम कोर्ट के जज इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि देखो फैसला में देरी होती रहेगी, और इसके कारण थोड़ा सा एक क्यूस्क पैदा रहेगा कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे सकता है। यही जज साहब कहे थे बिहार चुनाव के समय कि बिहार पर एसआईआर चल रहा है, तो अगर बहुत बड़े फर्जीवाड़े पता चला तो हम फाइनल रोल को भी कैंसिल कर देंगे, चुनाव भी रोकवा दे सकते हैं। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, बिहार का चुनाव हुआ, फाइनल वोटर रोल आया। इन लोगों ने ऐसे कोई भी बंच ऑफ कंप्लेन नहीं दिया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो सके कि अनियमितता हुई है।
बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। उसके बाद ये चल रहा है। अब बिहार चुनाव खत्म, उसके समय में ये सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई। अब ये सुनवाई करके क्या करोगे? एसआईआर हो गया, उसके बाद फाइनल वोटर रोल हो गया, उसी वोटर रोल से चुनाव भी हो गया, रिजल्ट आ जाएंगे तो क्या फिर से रिजल्ट को पलट दोगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि रिजल्ट बेकार है क्योंकि इसमें गलतियां पाई गई है। अब बंगाल की बात है तो बंगाल वाले भी अब जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी बोले कि नहीं, इसके साथ हमारा भी चुनाव होना चाहिए। कांग्रेसियों को तैयार किया और बंगाल से भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इसके साथ सुनवाई होनी चाहिए। अभी तय नहीं हुआ कि सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं उसके साथ, वो तो सीजेआई तय करते हैं कि इनके इंक्लूड किया जाए कि नहीं। लेकिन फिर भी ये फैसला जो आने वाला है वो तो पहले संकेत मिल चुका है कि एसआईआर को हरी झंडी है तो उसके बाद एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन ममता बनर्जी की बेचैनी है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरी जगह से नहीं है, वो दिमागी संतुलन उनका बिगड़ गया। जो ये सवाल करे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि चुनाव से ठीक पहले ये एसआईआर क्यों हो रहा है, अब इतना समझ नहीं आ रहा, तो उसके बाद दिमागी संतुलन खो चुके हैं, यही माना जा सकता है। क्योंकि उनसे सवाल किया जाएगा चुनाव होने वाला है, आप प्रचार क्यों कर रही हैं? पहले 1 साल पहले प्रचार कर लेती, रैली कर लेती। चुनाव जब होगा उससे पहले ही एसआईआर होगा और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी 12 राज्य है, फिर धीरे धीरे आगे भी चलेगा। तो इसलिए उनकी बेचैनी इसलिए बड़ी है कि उनका वोट जा रहा है और परसेप्शन चेंज हो रहा है। घर घर में जाएंगे लोग, बताएंगे कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, ये भी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि कितने मुस्लिम वोटर रिपीटेड थे। अब इससे वहाँ के हिंदुओं को लगने लगा है कि ये तो ममता बनर्जी के पहले आरोप लगता था, अब तो आंकड़े सामने हैं, आंकड़े आ भी रहे हैं। आंकड़े आए कि दिनाजपुर में ये 23 सालों के अंदर 105% मुस्लिम वोट बढ़े, 105%। मुर्शिदाबाद में 115% बढ़े हैं, तो मुस्लिम आबादी वहां ज्यादा है। कोलकाता में केवल 4% बढ़े। तो ऐसी स्थितियां कैसे पैदा हो रही है? और ये आंकड़े जैसे जैसे आएंगे, ममता बनर्जी वैसे वैसे धरातल के अंदर गिरती जाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश में कमजोर पड़ती कांग्रेस इस वक्त बुरी स्थिति में है। पार्टी में समस्याओं का पिटारा खुल चुका है। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। चुनावों में कांग्रेस की साख दांव पर है, लेकिन राहुल गांधी इससे बिल्कुल बेसुध हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस का काडर भी नाराज है। वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है वो तो सबको पता ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी विपक्ष को एसआईआर पर झटका दे चुका है और एक बार फिर विपक्ष को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।